दोस्तों, अपने घर में आसान तरीके से कैसे हम हवन करें, किन मंत्रों का उच्चारण करें, हवन के बाद कौन कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए और कैसे हमें आहुति देनी चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। इस तरीके से आप अपने घर में कभी भी हवन कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको हवन कुंड लेना है और उसमें हम इस तरह से मिट्टी डालेंगे और मिट्टी को चेक कर लीजिएगा, उसमें कोई फंगस, कोई कीड़े मकोड़े आदि ना हो, जिससे कि आपको हवन करने का दुष्परिणाम यानी कि हमें कीड़े मकोड़े का ध्यान देना होता है, क्योंकि हवन एक प्रकार का हम देवी देवताओं का भोजन कराते हैं, है ना। तो हमेशा शुद्धता और स्वच्छता का ध्यान रखना है। हवन कुंड हमेशा मिट्टी का होना चाहिए या फिर हम ज़मीन में खड्डे खोद के बनाते हैं या फिर तांबे का होना चाहिए। लेकिन देखिए, अभी शहरों में बहुत बड़ी विडंबना है, तो इस तरह से लोहे का हवन कुंड होता है तो हम क्या करते हैं कि नीचे मिट्टी का बेस बना देते हैं, या आप चाहें जैसे मैंने प्रयागराज में आपको बताया था कि मिट्टी का लेप लगा दीजिए, तो इससे भी कुछ चीज़ें आपकी सही हो सकती हैं। तो बस इस तरह से हवन कुंड के चारों ओर हमने तिलक कर दिया है, बीच में मिट्टी लगा दिया है। अब हम सबसे पहले भूमि पूजन करेंगे, यानी मिट्टी के ऊपर आप अग्नि जलाकर देवी देवताओं को आहुति देने जा रहे हैं, तो माता धरती का आज्ञा एक प्रकार से लेना चाहिए। तो इस तरह से प्रणाम करेंगे, अक्षत चंदन पुष्प करके। अब हमने दीपक लगाना है। तो देखिए, जैसे माता दुर्गा की पूजा हम करते हैं तो एक दीप चौकी पर लगा होता है, तो आपको अलग से हवन के लिए पास में यहाँ पर दीप हमें लगाना है। और जैसे कि दीप लगाने के नियम हैं कि हमें दीपक को ज़मीन पर नहीं रखना है, तो थोड़े से अक्षत आप रख सकते हैं, ठीक है। नीचे आसन दे दीजिए या फूलों का आसन देकर हम थोड़ा सा ज़मीन पर रख देंगे। और ये हवन करने से पहले ही आपको दिख रहा है कैमरे में, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब हम दीप का पूजन करेंगे, ठीक है। बस केवल हल्दी कुमकुम का तिलक कर दीजिए, धूप दीप दिखा दीजिए, और थाली में कुछ विशेष चीज़ें भी आपको लेनी हैं, जैसे कि चंदन ले लीजिए, हल्दी ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए, पान सुपारी लौंग इलायची हम लेते हैं, और एक बतासे के साथ में पान के पत्ते पर रखकर हम पूर्ण आहुति के लिए भी रेडी करते हैं। क्योंकि देखिए, हवन करते समय आपको उठना नहीं चाहिए, आप पहले से सारी व्यवस्था कर लें। अभी यहाँ पर हम धूप लगा रहे हैं। और दोस्तों, हवन किस दिशा की तरफ मुख करके करना चाहिए, ये भी बहुत सारी बहनों के प्रश्न आते हैं। तो देखिए, हम पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठते हैं, या पश्चिम या फिर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठते हैं। यदि हम परिवारजनों के साथ बैठ रहे हैं, ग्रुप में बैठ रहे हैं, तो पूरा चारों ओर से गोला बना के अगर आप हवन बैठते हैं करने, तो उसमें कोई दिशाओं का चयन हमें नहीं करना होता है। और आप अकेले भी, महिला हैं पुरुष हैं, हवन कर सकते हैं। बस छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम दीप देवता का पूजन कर रहे हैं, क्योंकि दीपक हमारे पूजा का साक्षी होते हैं। हम जो कुछ भी मंत्र उच्चारण करते हैं वो सभी देवताओं तक उन्हें पहुंचाने का, बताने का एक प्रकार से ब्राह्मण देवता का कार्य करते हैं। तो बस यहाँ पर दीपक पूजन हो चुका है। और ये देखिए, जो मैंने आपको बताया कि पान के पत्ते के ऊपर सुपारी और बतासे ये पहले से हम रख लेते हैं। दोस्तों, हम लोगों के यहाँ हमारे पुरोहित जो हैं वो बताते हैं कि घर के अंदर हम नारियल को आहुति में नहीं डालते हैं, जब बड़ा यज्ञ भोज होता है तब आहुति में नारियल दिया जाता है। तो बस ये बेसिक चीज़ है, आप देख लीजिए, कपूर है, जल है, पुष्प हैं, हल्दी कुमकुम है, माचिस है, ये रख लीजिए। अब हवन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर गाय के गोबर का उपला है, इसको हम ले लेते हैं। और ये हैं कुछ समिधाएँ, आम की लकड़ी है, ऐसा बता के उन्होंने दिया है। अभी शहरों में तो छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं। और ये रही हमारी हवन सामग्री, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको इसमें क्या क्या चीज़ें डाली हैं माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए। और इस तरह से मृगी मुद्रा यानी बीच की 2 उंगलियां और अंगूठे की सहायता से आपको हवन सामग्री डालनी होती है। दोस्तों, एक चीज़ हम बता रहे हैं आपको, ये देखिए, थोड़ा सा हवन अलग उठा के रख लीजिए, बाकी सब साइड में रखेंगे, क्योंकि जिस पात्र से हम हवन करते हैं फिर वो बची हुई सामग्री हमें सब अग्नि में डालनी होती है। चाहे आप घी अलग से ले रहे हैं या फिर आप हवन सामग्री ले रहे हैं, वो सभी सामग्री बचा के हमें नहीं रखना होता है। और जैसे कि घी की आहुति पहले दी जाती है, तो अभी हम महिला हैं और अपने घर में अकेले कर रहे हैं, तो हम घी की आहुति नहीं देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, यानी एक रुई की बाती को अच्छे से घी में डिप करके हमने ले लिया है, और इसको बीच में हम रख देंगे और थोड़े से कपूर रख देंगे, जिससे कि अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो सके। और जलती हुई अग्नि में ही आहुति हमें देना चाहिए, देवी देवताओं का नाम लेते हुए।
तो अभी हम आपको एक एक करके बताने वाले हैं कि पहले हमें किन देवी देवताओं का नाम लेना चाहिए। ये लकड़ियाँ इस तरह से बिल्कुल सूखी हुई लकड़ियाँ होनी चाहिए, जिससे कि अग्नि आपकी प्रज्वलित रहे। और अग्नि जब जलती रहती है ना, तभी हवन करने का विधान भी है। और अगर बीच में बुझ जाती है तो अभी हम आपको बताएंगे, पहले अग्नि का पूजन कर लें, क्योंकि देखिए अग्नि के माध्यम से हम देवी देवताओं को ये आहुति देते हैं। तो अग्निदेव को प्रणाम करेंगे और अग्नि हमारी प्रज्वलित रहे इसके लिए भाव करेंगे और अग्निदेव का पूजन करेंगे। तो देखिए कुछ चीज़ें हम अग्नि में डालेंगे, कुछ चीज़ें नीचे रखेंगे, जैसे जल घुमाएंगे और पुष्प वगैरह नीचे करेंगे, और बाकी जैसे अक्षत है या फिर हम बात करें कुछ भोग लगा रहे हैं तब आप अग्नि में दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बताशे लिए हैं और ऐसी मान्यता है कि सीधे ऐसे नहीं डालना चाहिए, जो भी आप आहुति दें उसमें घी की मात्रा होनी चाहिए। तो हमने थोड़े से घी लगा के बताशे डाले हैं। आप कोई फल केला वगैरह है वो भी घी लगा के डाल सकते हैं। अब यहाँ पर भूमि पूजन हो गया, कुंड का पूजन हो गया, अग्नि का पूजन हो गया, दीपक का पूजन हो गया। अब बात आती है कि ये घी की आहुति कौन करेगा, आप अकेले हैं तो देखिए हम ज़्यादा घी अपने हवन सामग्री में डाल लेंगे और अलग से आहुति हमें नहीं देनी है। अगर आपका बेटा है, आपके घर पुरुष हैं, आपके पुरोहित हैं, वो अग्नि की जब शुरुआत होती है तो हम घी की आहुति देते हैं तो आप दे सकते हैं। बिल्कुल सरल तरीके से आप अपने घर में करें। इस तरह से अंगूठे और 2 बीच की उंगलियों से आपको हवन करना है और सबसे पहले भगवान गणेश का नाम लेते हुए ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, और जितने भी हमारे नवग्रह हैं जैसे कि ओम सूर्याय स्वाहा, ओम सोम सोमाय स्वाहा, इस तरह से पूरे नवग्रह को आपको नाम लेकर बोलना है और 9 बारी आहुति देनी है। आप चाहें तो नवग्रह के नाम से 1 बार भी दे सकते हैं, लेकिन हवन करने से पहले इन सब बातों का ध्यान रखना है। दूसरा, आपको ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान लेना है। तीसरा, आपको अपने कुल देवता, आपके ग्राम देवता और आपके पितृ देवता, जो जिस स्थान पर आप रहते हैं उस स्थान के देवी देवता होंगे, उस स्थान के नाम से आपको स्थान देवता का नाम बोलना है। तो इस तरह से हवन करने से पहले ही आपको एक चीज़ में नोट करके रख लेना है। वैसे हवन की पुस्तिका आती है, आप उसे भी पढ़ सकते हैं। अब बारी आती है कि हम किस मंत्र से हवन करें। तो देखिए देवी दुर्गा के मंत्र बोल सकते हैं, क्योंकि माता दुर्गा के नवरात्रि में हम हवन कर रहे हैं। तो आप माँ दुर्गा के बीज मंत्र हैं उसको बोलें या फिर आप सूक्ष्म मंत्र है उसको बोलें। दोस्तों यहाँ पे अग्नि थोड़ी सी कम हो गई थी तो हम फिर से कपूर डालकर उसे प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया कि जलती हुई अग्नि में हमें आहुति देनी चाहिए। तो यहाँ पर ये रख कर, ये देखिए कपूर को जलाकर इस तरह से इसमें आप डालेंगे तो आपकी अग्नि स्वतः प्रज्वलित हो जाएगी। चलिए हम फटाफट से आपको मंत्र बता देते हैं। तो बीज मंत्र हैं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। स्वाहा शब्द का उच्चारण जरूर करना चाहिए। स्वाहा अग्निदेव की पत्नी ही हैं। स्वाहा और स्वधा 2 पत्नियां हैं, जो कि स्वधा हमेशा पितरों को आहुति और पितरों कार्य में पूजी जाती हैं, और स्वाहा जो हैं ये देवी देवताओं के पूजन कार्य में उनका नाम लिया जाता है। इस तरह से 108 बारी आहुति आपको देनी है जिस भी मंत्र से आप दे रहे हैं। उसके बाद जो पान का पत्ता है उस पर घी लगा दीजिए और जो बची हुई हवन सामग्री है उसको हम डालेंगे, बताशे लेंगे, सुपारी लेंगे। दोस्तों कहते हैं हरा चीज़ नहीं डाला जाता, लेकिन कुछ हरी चीज़ें डाली जाती हैं, जैसे कि बिलपत्र में घी लगाकर माँ लक्ष्मी के निमित्त और पान के पत्ते में घी लगाकर ये इस तरह से आहुति, पूर्ण आहुति हो गई। खड़े होकर हमें देना होता है, तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। यदि पुरुष भाई घी की आहुति दिए हैं तो लास्ट में ये बचा हुआ डाल देंगे। ऐसे मेरे पास है नहीं, हमने लिया नहीं था, वो सिर्फ आपको बताने के लिए हम कर रहे हैं कि आप इस तरह से ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा हवन संपूर्ण हो गया। अब इस तरह से जल घुमाकर अग्निदेव को प्रणाम करेंगे, उनका आभार प्रकट करेंगे कि आपकी कृपा से हमने देवी देवताओं तक ये सभी सामग्री पहुँचाने का प्रयास किया है और आप अपनी कृपा करें। तो बस यहाँ पर हवन हमारा समाप्त हो गया। अब इस हवन को पूरे घर में अगर हो सके तो घुमा लें। यदि परेशानी है तो आप न घुमाएं, क्योंकि देखिए अग्नि है तो आप इसके साथ कोई छेड़छाड़ ना करें और इसे खुले हवा में थोड़ा सा रख दें, जिससे कि ये अच्छे से प्रज्वलित हो जाए। बाद में इसे किसी गमले वगैरह में डाल देंगे। अब यहाँ पर ज़मीन में आपने आसन देकर दीप रखा था, पुष्प चढ़ाया था, धूप है, तो इसे सुरक्षित एक कटोरी में करके अलग रखेंगे, क्योंकि देखिए दीपक हमें कभी बुझाना नहीं होता है। हमारे शास्त्रों में बताया है दीप
दान करने से हमारे जीवन में प्रकाश फैलता है, लेकिन दीप बुझाने से हमारे वंश की हानि होती है। तो इसलिए ये कार्य आप ना करें। इस तरह से अपने घर में सरल तरीके से हवन